यू ऑल एंड आज बहुत दिन बाद मैं ये सेशन ले रहा हूँ। मैं आपको सीधा सीधा एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में। जो नए लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, न्यू कमर्स हैं, न्यू एंट्री है, या फिर जो लोग थोड़ा सा टाइम हो गया है उनको, लेकिन वो चीज़ मार्केट को समझ नहीं पाए हैं, मार्केट में उनको कभी प्रॉफिट नहीं हुआ, हम उनके लिए वीडियो आज बना रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि लोगों को पता ही नहीं है और लोग काम कर रहे हैं। 99% मैं बोलना चाहता हूँ जो मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्शंस ही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ पीपल इन द स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है इंट्राडे ट्रेडर, जो क्या करता है, आज ही स्टॉक खरीदता है, आज ही उसको पोजीशन को बाय करता है और सेल करता है, या फिर उल्टा, या तो सेल करता है या तो बाय करता है। अगर आप बाय सेल नहीं जानते हो, सेल बाय नहीं जानते हो, तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर मैं सीधा सीधा बात बताना चाहता हूँ कि जो इंसान एक दिन में ही प्रॉफिट चाह रहा है मार्केट में, हर दिन जो ट्रेडिंग करना चाहता है, हर दिन पैसे कमाना चाहता है, उसको हम इंट्राडे ट्रेडर बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स बनने के लिए भी लोग आ रहे हैं। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर, या इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पोजीशनल ट्रेडर भी बोलते हैं। पोजीशनल ट्रेडर क्या होता है, उसने आज एक कोई स्टॉक खरीदा और 2, 4, 10 दिन, 20 दिन बाद वो उस स्टॉक को सेल करता है, या 1 महीने 2 महीने बाद वो सेल करता है। वो एक पोजीशन बना लेता है कुछ समय के लिए, बहुत ही छोटे टाइम स्पैन के लिए। और एक होता है जो होता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, अगर आप रिस्क एप्टाइट की बात करो तो मैं आपको बताऊं जो सबसे ज़्यादा रिस्क है वो है पोजीशनल ट्रेडिंग में और इंट्राडे ट्रेडिंग में। इसमें हाई रिस्क में आप रहोगे हमेशा। तो अगर आप नए हो तो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप इसमें मत जाओ। सबसे पहले आप जो है उसको लॉन्ग टर्म में ही आप पैसा लगाओ। और अगर आप इन दोनों फील्ड में जाना चाहते हो, शॉर्ट टर्म में और इंट्राडे में, तो आप रिस्क को समझना सीखो पहले तो, और मार्केट की थोड़ी बहुत समझ होनी ज़रूरी है आपको, तब आप इन चीज़ों में जाओ। तो अगर लॉन्ग टर्म आप जाओ, लॉन्ग टर्म में हमेशा, जिसको बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट होता है अगर सही जगह इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो उसमें भी डिपेंड करता है कि आप स्टॉक क्या चूज़ करते हो, कहाँ क्या कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, और आपका एडवाइज़र कौन है। तो यहाँ पास मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूँगा 3 प्रकार के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब क्या होता है कि जब हम लोग जाते हैं मार्केट में, तो पहली बात तो 99% लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको एक सेटअप उनका क्या है, उनको कैसे, उनका पैसा मनी मैनेजमेंट का क्या है उनका। मतलब आज बताइए, एक बंदा मार्केट में आया, न्यू कमर है, एग्जांपल के तौर पे 20,000 रुपये लेके आ गया। अब 20,000 रुपये तो ले आया, लेकिन कर दिया उसने इंट्राडे ट्रेडिंग की, 2-2 हज़ार करके 10 बार लॉस खा के उसने मार्केट से भाग गया और बोल दिया मार्केट ख़राब है। तो ये होती है हमारी साइकोलॉजी। जो हम मार्केट में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब हम कोई भी चीज़ को करना है हमें, तो हमें उसको परफेक्टली उस पर प्लानिंग करनी होती है। तो मैं आज आपको कुछ प्लानिंग के स्टेप्स बताऊंगा, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई लॉस हो सकता है मार्केट में। अगर आप इन प्लानिंग्स के साथ हमारे साथ चलते हैं, हमारी बातों को समझते हैं, तो आपको कभी लॉस नहीं होगा मार्केट में। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जानते हो जिस चीज़ में हाई रिस्क है तो हम उसमें कम पैसा इन्वेस्ट करें। हम अपना इन्वेस्टमेंट को उसमें बहुत ज़्यादा कम करना है। अगर लेट्स से कि आपका कैपिटल मान लीजिए 25,000 रुपये का स्टॉक मार्केट में आया है, तो आप उसमें क्या करो कि आप 20 से 22,000 रुपये आप लॉन्ग टर्म में जाओ, ठीक, और 2-3 हज़ार रुपये का आप जो है 10% से 15% फंड को आप क्या करो, आप रिस्क करो, है ना। तो आपका कभी भी जो है डिसबैलेंस जो है मार्केट में जो कदम है आपके, वो गलत नहीं जाएंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो 22,000 आप लगा रहे हो तो किसी भी स्टॉक में उठा के लगा दो। उसकी भी चॉइसेस होती है। अगर आप बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हो, कभी आपके पैसे में रिस्क बहुत ना के बराबर हो, तो आप जो है सबसे बढ़िया मैं आपको आइडिया देता हूँ कि जो स्टॉक जो है, जो काफ़ी नोन स्टॉक्स हैं, जो निफ्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक्स हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है, विप्रो हो गया,
है ना, और भी हो गए, इंडियन ऑयल हो गया। ऐसी कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करिए जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा, जो अच्छी प्रॉफिट्स में, जो काफ़ी बड़ी कंपनियाँ, जो कभी डूबने की नहीं। ठीक, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मैं ये चीज़ इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर देखिए मार्केट में हम जब कोई भी काम करते हैं तो हम अपने रिस्क को समझते हैं। देखिए बाहर आप कुछ भी कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं, पर मैक्सिमम जो ट्रेडर्स है वो यही गलती करते हैं 99%, कि वो ये नहीं समझते कि रिस्क मेरे ट्रेड पे कितना है। ओपन पोजीशंस में खेलते हैं वो। अगर उन्होंने कोई शेयर्स लिए हुए हैं, उन्होंने लेट से 100 रुपये का शेयर लिया है और उनको लग रहा है 150 रुपये जाएगा, तो वो तो ये तो देख रहा है कि यार 150 जाएगा तो मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होते कि अगर मान लो वो 50 रुपये गिर गया तो फिर वो क्या करेंगे, अगर वो 50 रुपये में आ गया। तो यहीं पास आता है काम स्टॉप लॉस का। तो यहाँ पास एक स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना होता है जो ट्रेडर्स को, और ट्रेडर्स को ये भी देख रखना है कि अगर वो कोई चीज़ रिस्क कर रहे हैं, लेट से मैं यहाँ पास 50 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट भी होना चाहिए, पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए हमेशा। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। हम लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं ऐसी ट्रेड। तो अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर और अच्छा इंसान बनना है और मार्केट में टिकना है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्टॉप लॉस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 99% लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं मार्केट में। और मार्केट उनको 2, 4, 10 दिन में क्या कर देती है, बाहर कर देती है, कि न्यू कमर जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे 2 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और तीसरा स्टेप जो है वो मेन होता है टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल। देखिए लोग क्या कर रहे हैं, जो भी लोग मार्केट में आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि ना तो उनको टेक्निकल पता है, ना तो उनको फंडामेंटल पता है कि स्टॉक क्या है, कैसा है, टेक्निकल नहीं। बस उन्होंने न्यूज़ में देखा, भाई इसको ख़रीद लो तो इसको ख़रीद लिया, बोले इसको बेच दो तो बेच दिया। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। हमें खुद जो है एक अच्छे एडवाइज़र, या तो आप अच्छे एडवाइज़र से टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स या स्टॉक सिलेक्ट करवाओ, या फिर आप खुद जो है नॉलेज लो, यहाँ पर टाइम स्पेंड करो ताकि आप सीखो ज़्यादा से ज़्यादा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिले। ठीक, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज़ बताना चाहता हूँ एंड ऑफ द वीडियो, और आपको एक बहुत ही गज़ब की आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसमें कि जैसे कि आपको एक गोल है, लेट से अब आपको गोल के हिसाब से बताऊँगा। लेट से आपका गोल 1 करोड़ रुपए कमाने का है, तो यहाँ पास मैं आपको बता दूँ 1 करोड़ रुपए कई लोग कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। 100% ही मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि 100% ये चीज़ पॉसिबल है। मैं आपको इसको लाइव वीडियो भी दिखाऊँगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई भी इंसान 15,000 रुपये पर मंथ, ठीक, 15% इंटरेस्ट उसको अगर 1 साल में मिल रहा है, एनुअलाइज इंटरेस्ट, 15 ईयर में वो बंदा जो है 1 करोड़ की इनकम लेके आ जाएगा मार्केट में। इसको हम लोग बोलते हैं 15% रूल, या 15 रूल 15। और ये अगर किसी ने फॉलो किया तो डेफिनेटली जो है उसको इतना पैसा बनेगा। इसने एक SIP भी करवा ली तो भी, मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, मार्केट का इतना पोटेंशियल है ये आपको इतना पैसा दे सकता है। मैं आपको मनी कंट्रोल के थ्रू यहाँ पर से आपको दिखाना चाहता हूँ पूरी सेटअप जो है हमारा। देखिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे पॉसिबल है। कि कई लोग ये सोच रहे होंगे जो मैंने वीडियो बनाया कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बंदा बोल रहा है लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पास म्यूचुअल फंड्स में हम जाएंगे, देखिए आपको मैं कितने सारे फंड्स यहाँ दिखाने वाला हूँ। देखिए 14%, 13%, है ना, देख सकते हो आप 14%, 13%, इतने कैसे कितने सारे फंड है। ईजिली जो आपने टारगेट डाला हुआ है वो ईजिली अचीव हो सकता है अगर आप इन फंड्स में किसी में। देखिए 15% एक्सिस स्मॉल कैप पर फंड है, इसने
17% का इंटरेस्ट रेट दिया है एक साल में। एक साल में अगर इसको देखें, लास्ट 3 ईयर्स में इसने हमें 22% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न होता है। मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए आप बैंक में अगर पैसा रखते हैं तो 2-4% बढ़ता है, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 15-20% तक इंटरेस्ट अगर दे रही है कोई कंपनी, तो बहुत बढ़िया फ़ंड है। इस फंड में अगर आपने पैसा लगाया होता, और मैं आपको एग्जांपल यहाँ देने वाला हूँ, एक लाइव एग्जांपल दूँगा आपके सामने। देखिए, अगर आप 15,000 की SIP करते हैं 15 साल के लिए, ठीक है, यहाँ मैं यहाँ 15,000 रुपीज़ आपका मंथली डालने वाला हूँ, और ठीक है, और यहाँ पर ईयर डालने वाला हूँ मैं 15 ईयर्स के लिए, और मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 15% डालने वाला हूँ। तो लेट्स देखिए आप क्या अमाउंट आ रहा है। इट्स हाउ मच, लैक्स, थाउजेंड्स, लैक्स, 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ हो रहा है ना। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि ईजिली 1 करोड़ इज़ पॉसिबल, पर बस क्या है, लोग उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई इन्वेस्टर आना चाह रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑलवेज़ यू विल गेट प्रॉफिट। बट अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप आ रहे हो, नए हो, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि थोड़ा सा कैपिटल लगाओ शॉर्ट टर्म में, और पहले चीज़ों को सीखो। मैं भी आगे काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इंट्राडे ट्रेडिंग, और इन सब चीज़ों के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली हैं, आपको मिलने वाली है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो हम उसके भी अपडेट देंगे। पर मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आप सेफली आना चाहते हो तो मार्केट में द बेस्ट थिंग इज़ टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम स्पैन के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, तो अच्छा खासा रिजल्ट निकलेगा आपको। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द बटन्स, एंड गुड बाय एंड शब्बा खैर।